तो मुझे तो बहुत सीखने मिलता है यार, मतलब मैं 1 महीने में शायद इतनी सारी चीज़ें सीख चुका हूँ जो लोगों को ऐसे 3-4 साल लग जाते हैं। एक्चुअली ट्रेंड्स तो सबको पता चल जाता है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ ट्रेंड, राइट? लोगों को पता चल जाता है, उनके फीड में आ जाता है कि हाँ ये अभी ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंडिंग है। बट द प्रॉब्लम इज़ एग्जीक्यूशन, एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ डिफरेंट इन मी, कि मैं रिस्क ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अच्छा ये कुछ नई चीज़ आ रही है, लेट्स डू इट। So that's why second question, how you are learning, कैसे सीखते हो आप? ये एक चीज़ मैंने सोशल मीडिया के बारे में देखी है। सोशल मीडिया पे कुछ भी गलत बोल दो, इवन इफ यू हैव सेड 100 राइट थिंग्स, यू से 1 रॉन्ग थिंग, पीपल विल कम इन और सब कमेंट करेंगे, बोलेंगे भाई तूने गलत बोल दिया, तूने गलत बोल दिया। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक कर लेते हो तो फिर तुम बाद में कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट गेट योर आइडिया सॉर्टेड। आइडिया आ गया, उसके बाद मुझे क्या लगता है प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, हम एंड रिजल्ट सोच रहे होते हैं या कि भाई अभी तो वहाँ पर जाकर फोड़ना है हमको, बट एग्जीक्यूशन तो स्टार्ट होगी बेसिक से ना, मतलब एक एक स्टेप ही तो चढ़कर आप एंड प्रोडक्ट पर पहुँचोगे और एंड रिजल्ट और एंड गोल को अचीव कर पाओगे। और यूनिकॉर्न ब्रांड्स के साथ जब हम काम कर रहे थे तब तक हमारी वेबसाइट भी नहीं थी। वी डिडंट हैव अ वेबसाइट। व्हेन वी वर टॉकिंग ऑन ईमेल्स, तब हमारे सबके अलग अलग @gmail.com होते थे। वो कंपनी बोलती थी यार तुम अभी भी जीमेल यूज़ कर रहे हो, तुम @thewatermelongang.com यूज़ करो। बस यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें करते हो आप। यू आर इनटू क्रिप्टो, यू आर इनटू ब्लॉकचेन, यू आर right now building your own brand, clothing brand, Embozi. You're wearing also Embozi right now. Okay, I can see. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, हु इज अली सोलंकी एंड मैं किसके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ? सो मैंने कोर्स बना था, इट वाज अबाउट गाइड टू फ्रीलांसिंग के ऊपर। उसमें मेरा जो फर्स्ट स्लाइड था ऑफ द प्रेजेंटेशन वाज दिस ओनली, कि मैं जब इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सो व्हेन आई गो टू पीपल हाउ डू आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कैसे मैं इंट्रोड्यूस करूँ खुद को। स्पेशली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो लोग भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे रहते हैं। दे डोंट नो कि उनको किसके साथ में एसोसिएट होना है। शायद वो कोडिंग भी कर रहे हो, मार्केटिंग में भी कुछ कर रहे हो। सो इट बिकम्स वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर दीज पीपल टू अंडरस्टैंड कि यार इंट्रोड्यूस कैसे करें। सो मैं तो बोलता हूँ इंट्रोड्यूस करो ही मत, लाइक आस्क द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो क्या करता है एंड हाउ यू कैन हेल्प देम, right? So for example, Hansika, you are a podcaster, right? So I can probably help you when it comes to YouTube. I can probably help you in those things, right? So मैं खुद को एक यूट्यूबर बोलूँगा, मैं खुद को एक कंटेंट क्रिएटर बोलूँगा when I'm talking to you. आप समझ रहे हो? सो आई वोंट इंट्रोड्यूस इम्बूजी, आई वोंट इंट्रोड्यूस टेक और एनीथिंग। हाँ, मुझे अगर पता चल गया कि तुम टेक में भी इंटरेस्टेड हो, देन आई वुड स्टार्ट टू से हाँ मैंने भी टेक में ये सब किया है एंड दिस इज़ माई पोर्टफोलियो एंड दिस इज़ वॉट आई डू। बट अनटिल एंड अनलेस दैट अदर पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, तब तक वो चीज़ को इंट्रोड्यूस मत करो, क्योंकि वो क्या हो जाता है ना, सेल्स पर्सन की मैंटालिटी हो जाती है कि यू आर जस्ट पुशिंग थिंग्स to them and you're trying to sell them something, trying to sell your story and they are not interested at all. So जैसे अभी मैं पूछूंगा कि जो ऑडियंस है, which is the audience, like you told me they are from tier 2 tier 3 cities and they mostly prefer हिंदी, right? तो मैं ट्राई करूँगा मैं हिंदी में बात करूँ। मैं ट्राई करूँगा कि मैं जैसे मेरा इंट्रोडक्शन भी दूँ तो वो उनके तरह से लाइक दे शुड रिलेट टू इट, उनको वो समझ में आए कि हाँ अली इज़ समवन लाइक मी। तो रिलेट कराना एक ऑडियंस को, विच इज या और उन ऐसा सोच बहुत इम्पोर्टेंट। हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, ना कि वो हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो वंस यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट फैशन, फिर तो एवरीथिंग दैट यू डू, नॉट जस्ट इंट्रोडक्शन बट एवरीथिंग दैट यू डू, वो बेटर हो जाता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमें दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए रादर देन अपने पर्सपेक्टिव से कि हमें सामने वाले से क्या मिलने वाला है। हाँ, जहाँ पर ये थॉट आ जाता है कि हम सामने वाले से अभी क्या ले सकते हैं, वो एक सेल्स पर्सपेक्टिव से आता है ये वाला थॉट। तो अगर ये थॉट हम हटा देंगे तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं। एग्जैक्टली या ये थोड़ा फिलोसॉफिकल मुझे लग रहा है जा रहा है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाइक
आई वॉन्ट टू कीप इट एज बेसिक एज पॉसिबल, एंड ये एक्चुअली मैं ऐसा ही करता हूँ. एंड जितने भी मैं पहले इवेंट्स पे जाता था, सो ये Web3 के जो इवेंट्स होते थे मैं वहाँ पर जाता था. आई यूज़ टू बी लाइक कि मैं मार्केटिंग भी करता हूँ, मैं डेवलपर भी हूँ, मैं यू नो यूट्यूबर भी हूँ, आपका कंटेंट भी बनवा सकता हूँ. सो ये बहुत ही एक खिचड़ा हो जाता है. लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट पीपल विल रिमेंबर यू फॉर. वो लोग भूल भी जाएंगे तुम्हें. हाँ हमें लोगों के नाम याद नहीं रहते, वो क्या करते वो तो दूर की बात है. सो करेक्ट. इफ़ यू जस्ट स्टिक टू वन थिंग एंड वन थिंग ओनली एंड टेल देम कि अभी समझो मेरे सामने वाला कुछ टेक प्रोडक्ट बना रहा है, एंड आई कैन प्रॉब्ली हेल्प देम. आई कैन बी लाइक मैं तुम्हारी वेबसाइट बना सकता हूँ, ये सब वेबसाइट्स मैंने पहले बनाई है. सो नाउ दे विल रिमेंबर मी, क्योंकि मैं उनके काम में आने वाला हूँ आगे जाके. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करना. अच्छा, एक और चीज़. आप ईशान शर्मा से मिले थे जब पहली बार, तो यू टोल्ड इन योर रील्स वगैरह पे आपने बताया था कि ईशान ने आपको बोला था कि भाई नीश आउट कर ले चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों पर ध्यान मत दे. राइट. तो अभी आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो मुझे थोड़ी सी चेंज लग रही है उस पर्सपेक्टिव से कि लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचो और वो क्या कर रहे हैं और उनसे उनको आप क्या दे सकते हो, वो चीज़ सोचो. या इनफैक्ट मुझे तो ये बहुत लोगों ने बोला है यार. मतलब मैं कंटेंट क्रिएशन जब स्टार्ट किया था ना, तब से ही मुझे बोल रहा है कि यार तू करता क्या है. मतलब तू यूट्यूब पे, मैं जब भी देखता हूँ, स्टार्टिंग में मैं शायद से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कोडिंग के बारे में मैं वीडियोज़ बनाता था, डीप टेक. उसके बाद मैंने स्विच मारा, थोड़े बहुत ऐसे वीडियोस बनाए जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ टॉप 5 हॉलीवुड मूवीज़ और ये सब पे वीडियोस बना रहा हूँ. फिर मैंने वापस स्विच मारा, आई स्टार्टेड डूइंग अदर थिंग्स. सो अभी जाके मतलब मैं वापस से टेक में थोड़ा बहुत घुसा हूँ, बट नॉट डीप टेक. मतलब मैं ऊपर ऊपर से जहाँ पर जिन लोगों को टेक के बारे में कुछ पता नहीं है वो लोग भी एक्सपेरिमेंट कर सके, वो लोग भी सीख सके, वैसी चीज़ें मैं डाल रहा हूँ. सो मैं तो बोलूँगा यार मेरा कोई नीश नहीं है. मेरा नीश ये है कि मेरी लाइफ स्टोरी. सो मैं जो भी सीखता हूँ, मैं जो भी एक्सपीरियंस गेन करता हूँ, वो मैं शेयर कर देता हूँ. सो नीच डाउन करना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सम पीपल, बट मेरे लिए आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग वर्क्स. वॉन्ट वर्क. ना मतलब मैं इतना जल्दी स्विच करता हूँ ना चीज़ों पे. फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉकचेन के ऊपर वीडियोस बनाने लग गया, तो लोगों को लगा कि मैं सिर्फ ब्लॉकचेन के बारे में ही बात करता हूँ. उसके बाद जब AI आया तब मैं उसके बारे में बात करने लगा, तो पीपल वर लाइक अरे ब्लॉकचेन के वीडियोस कहाँ गए, यू नो. सो अच्छा, बट हाँ in you there is this is very interesting thing. आप चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हो हाँ और फिर उस चीज़ को इस तरीके से समझा भी देते हो, किसी को लगेगा भी नहीं कि यार ये तो नया बंदा है और हम इससे क्यों ही सीखे हाँ आकर. हाँ. नहीं तो इसमें दैट ना इज. एक चीज़ हो जाती है कि कोई कोई लोगों में वो ईगो आ जाता है कि अभी समझो मैं वीडियो बनाता हूँ. अभी जैसे एक मैंने वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पे क्लोथिंग रिलेटेड, एंड हाँ. उसमें कमेंट्स आए थे कि अली भाई तुमने ये चीज़ें गलत बोली है, इसको करेक्ट कर दो. सो आई वाज लाइक सॉ दैट. या. हाँ, सो आई वाज लाइक सही बात है यार, मतलब हेल्प करो मुझे सो दैट आई लर्न. क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ही, मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो आई हैव नेवर शॉप्ड ऑनलाइन. लाइक मैं क्लोथिंग से रिलेटेड कुछ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता, एंड आई एम बिल्डिंग अ ब्रांड इन द क्लोथिंग इंडस्ट्री विच इज़ गोइंग टू गो ऑनलाइन. सो फॉर मी लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स वो बहुत ही एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री है. लाइक मेरे लिए वो पूरा एक लर्निंग कर्व है. सो कोई भी ऐसे फीडबैक आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मुझे तो और अच्छा लगता है कि यार बताओ, मुझे सीखने मिल रहा है. एंड देयर इज़ नो हार्म इन दैट कि यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट. यू हैव टू लर्न अलॉन्ग द वे एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स. मैं तो बोल रहा हूँ मैंने कितने वीडियोस बनाए, आप अगर बैठ के रिसर्च करोगे तो शायद उसमें भी प्रॉब्लम्स मिल जाएगी. एंड कई बार हुआ है कि लोगों ने बोला है कि यार ये वर्ड की जगह ये वर्ड यूज़ करना चाहिए था क्योंकि तूने गलत बोला इसमें. सो आई एक्सेप्ट इट एंड आई वाज लाइक हाँ तू जो बोल रहा है वो सही है. अब मैं यूट्यूब पे से वीडियो तो नहीं हटा सकता, बट आई री राइट इट एंड आई पुट इट इन द पिन कमेंट्स. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू. इंटरेस्टिंग. मतलब अपनी मिस्टेक से सीखते रहो और उस पर एग्जीक्यूट करते रहो. या लोगों से सीखो. मैं तो बोल रहा हूँ खुद से तुम ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाओगे, लोगों से हेल्प लो एंड टेल देम टू टीच यू. अच्छा, परफेक्ट. हाँ, ये भी ठीक है, लोगों से सीखो और उसको एग्जीक्यूट करोगे. यस. क्योंकि हाँ, ये ठीक है क्योंकि लोग हमें ज़्यादा ज़्यादा बता सकते हैं. हाँ हमें
हम तो अपने स्पेक्ट्रम से ही सोचेंगे ना, जितना हमारा माइंड सेट हाँ है, हमारे माइंड सेट के और हमारे स्पेक्ट्रम के बाहर तो हम हाँ सोच ही नहीं सकते। हम्म तो जो एक्सपर्ट होगा, बिकॉज यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो यू आर अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, या सारी चीज़ें करने वाला। या तो एक्सपर्ट इन दैट सेंस आपको ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि मे बी जो पर्सन आपकी वीडियो पे कमेंट कर रहा है उसको एक्सपर्ट हो सकता है वो उस चीज़ का, तभी वो फॉर आपको श्योर, कमेंट कर रहा है उस चीज़ क्योंकि के रिलेटेड। वो बंदा मे बी ही हैज़ एन एंटायर बिजनेस इन क्लोथिंग, और वो शायद 10 साल से वो चीज़ कर रहा है। सो मुझे तो बहुत सीखने मिलता है यार, मतलब मैं 1 महीने में शायद इतनी सारी चीज़ें सीख चुका हूँ जो लोगों को ऐसे 3-4 साल लग जाते हैं। सो इसलिए मैं जल्दी ट्रेंड्स को पिकअप करके वो चीज़ें समझने की वो ग्रास्पिंग पावर इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल, कि लोग मुझे करेक्ट करते हैं, मैं ह्यूमिलिटी से बोल देता हूँ कि हाँ मैंने कुछ गलत बोला है तो दिस इज़ द राइट थिंग, एंड वहाँ से ही सीखते हो। इफ अब इनबाउंड क्लाइंट्स में भी हमने इतने अच्छे क्लाइंट्स क्रैक कर लिए थे कि एंड टू बी ऑनेस्ट हमारे पास 3 यूनिकॉर्न ब्रांड्स आ गई थी, कॉइन DCX इंक्लूडेड। ये 3 यूनिकॉर्न ब्रांड्स इंटरेस्टिंग। के साथ जब हम काम कर रहे थे तब तक हमारी वेबसाइट भी नहीं थी, वी डेंट हैव अ वेबसाइट। व्हेन वी वर टॉकिंग ऑन ईमेल्स, तब हमारे सबके अलग अलग @gmail.com होते थे। वो कंपनी बोलती थी यार तुम अभी भी Gmail यूज़ कर रहे हो, तुम @thewatermelongang.com यूज़ करो। तो टू बी ऑनेस्ट वी फोकस्ड ऑन वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, विच इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ट होनी चाहिए। लोग एग्जीक्यूट नहीं करते वो दैट्स चीज़ राइट। पे, राइट। AI जब आ रहा था, आई थिंक मैनी पीपल सॉ दैट कमिंग, पीपल न्यू कि हाँ भाई AI अभी ब्लो अप होने वाला है, या इवन ब्लॉकचेन क्रिप्टो ये जब भी ब्लो अप हो रहा था 2-3 साल पहले, तभी भी लोगों ने देख लिया था कि इसमें ट्रेंड आ रहा है, बिटकॉइन के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है, सब जगह पे आ रहा है, तुम्हारे फीड्स पे आ रहा है। बट द प्रॉब्लम वॉज पीपल वुडेंट लुक डीप इन टू इट, वो लोग सिर्फ सरफेस लेवल पे देखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। वो लोग उसमें कुछ करने या पार्टिसिपेट करने का वो नहीं रखते, एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ डिफरेंट इन मी, कि मैं रिस्क ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अच्छा ये कुछ नई चीज़ आ रही है, लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई डूइंग समथिंग इन दैट सेक्टर। सो जैसे अभी हाइप कल्चर आ रहा है, राइट, दैट इज़ द न्यू ट्रेंड दैट इज़ कमिंग इन, पीपल नो दिस। आप अभी इंस्टाग्राम पे जाओगे, किधर भी जाओगे, आप देखोगे स्नीकर्स बिक रहे हैं, यू माइट हैव हर्ड दैट 80,000 के शूज़, राइट, वो तब से आ रहा है, करेक्ट करेक्ट। तब से ट्रेंड आ चुका था इंडिया में अबाउट दैट हाइप। जॉर्डन इज एवरीवेयर। एग्जैक्टली, स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स, ये सब चीज़ें ये आ चुका था, बट नो वन इज टेकिंग दैट स्टेप फॉरवर्ड एंड डूइंग समथिंग इन दैट। सो मेरे में वो शायद डिफरेंट है कि मैं एग्जीक्यूट जल्दी कर लेता हूँ, कि मुझे अगर ट्रेंड दिखा, मुझे लग रहा है कि इसमें अब बूस्ट आने वाला है, आई वुड पिक इट अप एंड आई वुड स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई सेकंड क्वेश्चन, हाउ यू आर रनिंग, कैसे सीखते हो आप वो चीज़ें? सो इज देयर एनी मेंटर हु आर टीचिंग यू, लाइक नॉट पर्टिकुलरली ऐसा मेंटर आपको बैठकर सिखा रहा हाँ हाँ होगा, हाँ बट समवन जो आपको गाइड करता हो कि अली ये ठीक नहीं है, तू इस चीज़ को मत कर, या ये कर सकता है तू, तो समथिंग लाइक दैट। as I said, community helps me a lot. अच्छा। जब भी तुम पोस्ट करोगे ना यार, अगर तुम, ये एक चीज़ मैंने सोशल मीडिया के बारे में देखी है, सोशल मीडिया पे कुछ भी गलत बोल दो, इवन इफ यू हैव सेड 100 राइट थिंग्स, यू से 1 रॉन्ग थिंग, पीपल विल कम इन और सब कमेंट करेंगे, बोलेंगे भाई तूने गलत बोल दिया, तूने गलत बोल दिया, ये चीज़ मैंने बहुत देखी है। एंड वो चीज़ से तुम ऑटोमेटिक सीख भी जाते हो कि वो लोग बोल ही रहे हैं ना कि यार ये गलत है, यू एक्सेप्ट इट एंड देन दे डोंट हैव एनीथिंग टू से। अगर तुम काउंटर करोगे, तुम बोलोगे कि नहीं मैंने तो सही बोला है, तू गलत है, तो वैसा एटीट्यूड मत रखो, यू एक्सेप्ट दोज थिंग्स, रिमूव द पार्ट्स वेयर वो लोग कुछ या तो कंटेंट के बारे में नहीं बता रहे या कुछ और ही बता रहे, वो पार्ट्स को हटा दो, जो मेन क्रक्स है वो चीज़ को उठाओ, उस पर इम्प्लीमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करो। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं करना है, फिर भी कुछ नई चीज़ें सीखनी है, द बेस्ट वे इज़ यूट्यूब। लाइक यूट्यूब से मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी है दैट आई कांट इवन इमेजिन। सो लाइक मेंटर, मेरा टॉप मेंटर अगर बोलोगे तो यूट्यूब ही है। एंड उसके अलावा आपके नेटवर्क्स। सो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मुझे ईटेबल्स के बारे में सीखना था, आई वॉन्टेड टू लर्न अबाउट हाउ चॉकलेट्स आर मेड।
ठीक है। तो चॉकलेट्स में भी अभी मैंने एक मेजर प्रॉब्लम देखा है कि चॉकलेट्स के साथ एक एसोसिएशन बन गया है कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, चॉकलेट इज़ नॉट हेल्दी, राइट, ये एक एसोसिएशन बन हाँ गया है। करेक्ट। बट एक्चुअली तुम देखोगे तो डार्क चॉकलेट इज़ एक्चुअली हेल्दी फॉर यू एंड इट शुड बी टेकन बाय एवरीवन। सो वाई इज़ चॉकलेट नॉट इन द हेल्दी स्पेक्ट्रम, एंड ऐसा कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? सो ये चीज़ों पे मैं जब सोचने लगा, आई टॉक्ड अबाउट इट विद अ फ्यू फ्रेंड्स, एंड उसमें से मुझे पता चला एक बंदा ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ईटेबल्स के सेक्टर में है। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, आई स्टार्टेड लर्निंग कि ये कैसे वर्क करता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, पैकेजिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें मैं सीखने लगा। नाउ सी, आई एम अ डेवलपर, आई नो अबाउट टेक, राइट, वो सब मैंने ऑनलाइन सीखा था। बट ये जब चीज़ें आ जाती है जो प्रोडक्ट्स रिलेटेड हो गया, फैब्रिक रिलेटेड हो गया, ये सब चीज़ों के लिए तुम्हें एक्चुअली फील्ड में उतरना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू टॉक टू पीपल। ऑब्वियसली। सो दैट इज़ हाउ यू लर्न, देयर इज़ नो सीक्रेट बिहाइंड इट। इट्स ईदर अगर तुम ऑनलाइन कुछ सीख रहे हो तो यूट्यूब, एंड ऑफलाइन कुछ सीख रहे हो तो तुम्हारे नेटवर्क में बता दो कि तुम इसके बारे में सोच रहे हो, समवन और दी अदर विल कम अप टू यू एंड टेल यू कि यार ये मैंने किया है, मैं तेरे को सिखा सकता हूँ इसके बारे में। आई कैन रिलेट यू ऑन दैट पार्ट बिकॉज मैंने आज तक ना किसी चीज़ का कोई कोर्स लिया नहीं, कभी कोई चीज़ सीखने के लिए। लाइक आई हैव डन माई BCA, तो जब मैं BCA कर रही थी मेरे को कोडिंग सीखनी थी, तो मैंने वो वहाँ से यूट्यूब से सीखी सारी। नाउ आई स्विच्ड इनटू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो अभी मैंने को सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने जितनी भी सीखी वो यूट्यूब से सीखी। एंड जब उसको एग्जीक्यूशन पार्ट आता है, आपको फॉर से किसी के लिए वर्क करना है, लाइक यू वांट टू डू फ्रीलांसिंग, टेल देम टू योर कम्युनिटी, जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको बता दो कि भाई हम ये काम करते हैं, इफ़ यू वांट टू लाइक टेक अ सर्विसेज और समथिंग, आप हमसे करवा सकते हो। Yeah. और मेरा भी मेंटोर मतलब यूट्यूब ही है, उससे ही सीखती हूँ सब कुछ मैं भी। और यूट्यूब पे कंटेंट भी बना रहे हो, सही है। यूट्यूब पे कंटेंट भी बना रहे। अच्छा ओके अली, सो जब भी आप अभी अपनी क्लोथिंग ब्रांड बना रहे हो, ठीक है, एज यू सेड कि आप बहुत सारी चीज़ें उसमें सीख रहे हो, तो कुछ पहली चीज़ तो ये कि जब आप कोई स्टार्टअप करने की सोचते हो तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि यू हैव चूज दिस थिंग, लाइक अभी आपने बोला भी था पहले कि एग्जीक्यूशन सबसे भारी काम होता है किसी भी इंसान के लिए, वो एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाता। पता तो मतलब आइडियाज तो इतने सारे हैं इंडिया के अंदर, बट एग्जीक्यूशन में ही दिक्कत है सारी, वहाँ पर ही प्रॉब्लम आ रही है। तो एग्जीक्यूट कैसे करें उस आइडिया को, उस आइडिया को आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? सो सबसे पहले तो ना मैं बोलता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक कर लेते हो तो फिर तुम बाद में कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन के माने मैं ये बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मेरा क्लोथिंग ब्रांड ले लो, ठीक है, मेरे पास बायर्स ही नहीं होंगे। इफ़ पीपल आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ क्लोथिंग ब्रांड या स्ट्रीट वेयर, अगर उनको ख़रीदना ही नहीं है तो फिर मैं सेल कैसे करूँगा, राइट? मेरे पास कस्टमर्स तो होने चाहिए। मेरे पास अभी तक आई हैव नॉट इवन लॉन्च्ड द प्लेटफॉर्म या आई हैव नॉट लॉन्च द ई कॉमर्स वेबसाइट, कुछ भी नहीं है, मेरे पास शॉप भी नहीं है। इट्स जस्ट अ लैंडिंग पेज जहाँ पे एक गूगल फॉर्म डाल दिया है कि तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो गूगल फॉर्म फिल करो, मैं तुम्हें एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दूँगा, राइट? सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस। एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट गेट योर आइडिया सॉर्टेड। आइडिया आ गया, उसके बाद उसका या तो वेबसाइट बना दो। वेबसाइट नहीं बनानी है, उस झंझट में भी नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं तो डेवलपर हूँ इसलिए मैंने फटफट वेबसाइट बना दी। वेबसाइट भी मत बनाओ, मैं तो बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम आईडी सॉर्ट कर लो और ट्विटर या जो भी है, जो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पकड़ लो और वहाँ पे एक आईडी बना दो, ठीक है? अब इंस्टाग्राम आईडी बन गया, उसमें उसके बाद उसके बायो में एक फॉर्म का लिंक डाल दो, ठीक है? गूगल फॉर्म का लिंक डाल दो, गूगल फॉर्म 2 मिनट में बन जाते हैं। एंड उसमें सारे लोगों के नाम, नंबर, एड्रेस एंड थोड़ी बहुत और डिटेल्स अबाउट दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर क्लोथिंग ब्रांड है तो उनको स्ट्रीट वेयर पसंद है कि उन्हें फॉर्मल टी शर्ट्स पसंद है या उन्हें कुछ और पसंद है, पोलो टी शर्ट्स पसंद है। सो उसके हिसाब से उनके प्रेफर्ड चॉइसेस भी पता चल जाएगी। कीप द फॉर्म एज शॉर्ट एज पॉसिबल, छोटा सा फॉर्म रखना है, ठीक है? अब उससे क्या हो जाएगा, यू विल स्टार्ट टू पोस्ट ऑन योर फीड कि मैंने आज ये किया, वी वेंट टू दिस शॉप, वी वेंट टू टॉक टू दिस मैन्युफैक्चरर। तुम डॉक्यूमेंट कर रहे रहोगे वो अकाउंट पे। नाउ पीपल विल कम एंड सी
कि हाँ ये बंदा ये कर रहा है वो कर रहा है, एंड दे विल कम ऑन योर फॉर्म लिंक एंड वो अपने डिटेल्स फिल करेंगे कि हाँ यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, जब भी तू लॉन्च करेगा ना मैं वेबसाइट पे सबसे पहला बंदा रहूँगा जो तेरा प्रोडक्ट बाय करेगा. So you already have customers even before you launch the product. That is how you actually execute anything. मैंने यही सेम चीज़ मेरे कोर्स के साथ में भी की थी, एंड ये चीज़ हर एक चीज़ में हो सकती है, नॉट जस्ट क्लोथिंग, नॉट जस्ट कोर्सेज, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर थिंग, बट कोई भी चीज़ तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, विच इज़ यूजुअली क्या होता है, लोगों के पास आइडिया आता है, बोलते हैं चलो मोबाइल ऐप बनाते हैं, चलो वेबसाइट बनाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते एंड देन वील ब्रिंग द पीपल इन. ये बहुत ही गलत मेथड है. सबसे पहले लोगों को लेकर आओ, प्लेटफॉर्म बनाओ ही मत. प्लेटफॉर्म तब बनाओ जब तुम्हारे पास एटलीस्ट 1000 यूज़र्स आ जाए, 1000 लोगों के डिटेल्स आ गए, उसके बाद तुम प्लेटफॉर्म बनाओ. दैट इज़ माई. मुझे क्या लगता है प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, हम एंड रिजल्ट सोच रहे होते हैं या कि भाई अभी तो वहां पर जाकर फोड़ना है हमको, बट एग्जीक्यूशन तो स्टार्ट होगी बेसिक से ना, मतलब एक एक स्टेप ही तो चढ़कर आप एंड प्रोडक्ट पर पहुंचोगे और एंड रिजल्ट और एंड गोल को अचीव कर पाओगे. yes. और लोग ना बहुत जल्दी ब्रांडिंग और यार अगर मैं ये चीज़ कर दिया तो फिर लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़ों पे बहुत वो ध्यान देते हैं. फॉर एग्जांपल लोगो, राइट. मैंने देखा है लोग 7-7 8-8 दिन बस एक लोगो फाइनलाइज करने में लगा रहे हैं, और मैंने IBZ लिख के 2 मिनट में लोगो सेट कर दिया. सो इतना टाइम स्पेंड नहीं करना है ये सब चीज़ों में. व्हाट इज़ द मेन थिंग दैट यू वांट, तुम्हें उस बिज़नेस से रेवेन्यू जनरेट करना है, दैट शुड बी योर मेन गोल. सो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें उस पर ज़्यादा फोकस मत करो. क्या उससे डायरेक्टली कस्टमर्स आ रहे हैं, लोगों से आते हैं, नहीं आते. लोगो इज़ जस्ट समथिंग दैट यू शो ऑफ फॉर योर ब्रांडिंग कि हाँ ये इम्बूजी का लोगो है, दिस इज़ दिस ब्रांड्स लोगो एंड दैट इज़ इट, राइट. सो ज़्यादा वो सब चीज़ों में टाइम स्पेंड मत करो. लोग तो यार कलर स्कीम भी डिसाइड करने में 7-7 10-10 दिन लगा देते हैं. तो मैंने तो ब्लैक एंड वाइट डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया. मैंने बोला ये सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, आई विल स्टार्ट इट राइट फ्रॉम डे वन. एंड उसमें भी थोड़ा टाइम इसलिए लग गया, आई वॉज थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग द एंटायर प्रोडक्ट थिंग विदिन लाइक 7 to 10 days, बट प्रॉब्लम इसलिए हो गई क्योंकि मैन्युफैक्चरर नहीं मिल रहा था. सो अभी तो मैन्युफैक्चरर भी सॉर्ट हो गया है. सो लाइक वील बी लॉन्चिंग इट विदिन 7 to 10 days प्रॉबली, एक बार सैम्पल्स आ गए तो. एंड या सो लुकिंग फॉर इट. yeah, so that's basically what I want to teach to people ki even if you don't know anything about that market, you can probably launch your products within a month is like top. उससे ज़्यादा टाइम लो ही मत कोई भी चीज़ करने में. इंटरेस्टिंग. यू गिव मी अ रियल गुड आइडिया कि मतलब कैसे करना है. अभी आई गॉट लाइक लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पार्ट Yeah. कि कैसे एग्जीक्यूशन करना है. हाँ, एक कम्युनिटी बनाओ, लोग जमा कर लो, गूगल फॉर्म फिल करवा दो उनसे, अपने कॉलेज ग्रुप्स या जो भी है तुम्हारा, उसमें सेंड आउट कर दो वो लिंक, एंड दैट्स हाउ यू गेट कस्टमर्स. एंड देन अगर तुम्हें दिख रहा है कि लोग इंटरेस्टेड है ये चीज़ में, तो फिर जाके कुछ बिल्ड करो. बट या अदरवाइज डोंट बिल्ड एनीथिंग. अच्छा, इसमें भी एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा भी, जैसा भी कोई ये पॉडकास्ट सुनेगा तो फिर उसके बाद इसके उसका ये क्वेश्चन होगा कि यार हमारे पास तो कम्युनिटी ही नहीं है, हम कहाँ पर जाकर अपनी चीज़ से ही करें, या फिर कुछ है ही नहीं हमारे मैंने पास, तो हम इसलिए start ही कर रहे ही हैं चीज़ को. मैंने इसलिए ही व्हेन आई स्टार्टेड विद इट, अब तक मैंने एक भी बार यूट्यूब पे मेंशन भी नहीं किया है कि इम्बूजी करके मैं कुछ ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ. और इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव था नहीं, सो वहाँ पे मेरे ज़्यादा कुछ फॉलोअर्स नहीं थे, बल्कि मुझे लग गया कि यार फिर भी मेरे पास कुछ 5-6 thousand फॉलोअर्स थे वहाँ पे. सो आई वॉज लाइक कि यार लोग फिर भी बोलेंगे कि यार 5-6 thousand तो थे ना तेरे पास पहले से. सो वॉट आई डिड वॉज आई क्रिएटेड अनदर अकाउंट विद 0 followers. अभी वो कुछ 2,000-3,000 फॉलोअर्स पे पहुँच गया. सो यू डोंट नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तुम्हें कम्युनिटी नहीं चाहिए, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, तुम स्क्रैच से बना सकते हो. अगर तुम लोगों को वैल्यू दे रहे हो, पीपल विल कम इन. इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर गिविंग वैल्यू टू पीपल, पीपल विल कम इन. तो उसका तो टेंशन लेना ही नहीं है, बस तुम्हें हाथ पैर मारते रहना है. एंड दूसरों से कंपेयर मत करो यार कि ये बंदा तो मतलब पहले ही दिन पे एक लार्ज कम्युनिटी बना दिया है, सो आई ऑल्सो नीड टू रीच दैट स्पेस. नहीं, शायद 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, पर कभी ना कभी तो तुम पहुंच जाओगे. सो
have that mentality. Don't compare yourself with others and start right off. प्रॉब्लम इज दिस एक्चुअली ना कि हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, बट ये नहीं देख रहे कि जो बंदा अभी वहां पर पहुंच गया जहाँ पर हम पहुंचना चाहते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा होगा। हाँ। क्योंकि सारी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती है ना यूट्यूब इंस्टाग्राम पर, कोई अपना अपना स्ट्रगल नहीं दिखा रहा उधर, तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम लोग उससे कि यार इसको तो इतनी इजीली मिल गया तो मुझे मिल नहीं रहा, और फिर वहाँ से होपलेस हो जाते हैं आकर। तो सही बात एक लूप विस्कस साइकिल हो जाती है, और फिर जाकर फिर वहीं पर एंड पॉइंट आता है, फिर खत्म कर देते हैं, मोटिवेशन नहीं रहता फिर इसके लिए ना लोगों एक के पास। सोल्यूशन मैंने देखा है कि कभी भी कुछ स्टार्ट करो तो किसी के साथ में स्टार्ट करो, अच्छा, ठीक। एंड ऐसे कोई बंदे के साथ में स्टार्ट करो जिसको वो चीज़ बहुत टाइम से करनी थी बट कभी वो कर नहीं पाया, मे बी ड्यू टू फिनेंशियल लाइबिलिटीज़, या शायद उसका कॉलेज चल रहा था या कहीं और टाइम देना था, तो उसके मन में वो रह गया है कि यार ये चीज़ अगर मैं चालू कर देता तो मज़ा आ जाता। ऐसे लोग अगर मिल गए ना वो इंडस्ट्री में, तो फिर तो मतलब देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू, लाइक ही विल मोटिवेट यू कि यार चल करते हैं, आज कुछ किया नहीं है, सो वो हो जाता है। बट यू हैव टू हैव समवन विथ यू। अगर कोई नहीं है तो फिर वो सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा, तो फिर वो चीज़ तुम्हारी होनी चाहिए कि तुम्हें हमेशा से ये चीज़ करनी थी बट कभी टाइम नहीं मिला। अगर वैसा तुम में है तो फिर तुम खुद से ही स्टार्ट कर सकते हो। राइट, ये ठीक है, सही बात है। अच्छा, you started recently 1 crore in 1 year वाला challenge. We have seen you forward that. So what's मतलब क्यों कर रहे हो आप वो start? क्यों करा आपने? एक्चुअली What is your mission with this? मुझे ना ये अभी लग रहा है कि मुझे वो 1 करोड़ इन 1 ईयर नहीं रखना चाहिए था। द ओनली रीज़न वाई इज़ बिकॉज पीपल फोकस ऑन 1 करोड़ कि यार पैसे बनाना है, इसके लिए ये कर रहा है। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी। मुझे चाहिए था कि मैं नए नए बिजनेसेस ट्राई करूँ, उसमें एक लेवल तक सक्सेस पाऊँ, एंड देन आई टेक एन एग्जिट। आई ईदर सेल ऑफ द एंटायर बिजनेस, और मैं किसी के साथ पार्टनर कर लूँ कि वो फिर आगे लेके जाए। मुझे वो 0 to 1 में बहुत मज़ा आता है कि यार कोई भी बिजनेस को ऐसे 0 से लेके 1 तक लेके जाना बहुत मज़ा आता है। बट उसके बाद जब वो एक अपनी चीज़ जो होती है ना कहने वाली, वो आई कैन रिलेट विद यू या ऑन दैट। सो बट 1 के बाद फिर उसके को ग्रो करने में मुझे मज़ा नहीं आता है कि वो फिर मोनोटोनस काम हो जाता है। उसके बाद इट्स लाइक until and unless you are aiming to go like becoming an unicorn or something, that is different, but otherwise पूरा monotonous काम रहता है। you just have to scale horizontally. 2 टाइप के स्केलिंग होते हैं एक कंपनी में। एक वर्टिकल स्केलिंग होता है कि तुम इनोवेशन कर रहे हो, तुम कुछ नई चीज़ें कर रहे हो, सो दैट इज़ वर्टिकल स्केलिंग। देन देयर इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कि तुम साइज़ बड़ा कर रहे हो कंपनी की, कि तुम नए एम्प्लॉयज़ को लेकर आ रहे हो, नए क्लाइंट्स ला रहे हो, बट द प्रोसेस इज़ द सेम। क्लाइंट को, फर्स्ट क्लाइंट को जैसे लाया था वैसे ही दूसरे क्लाइंट को लाओगे। सो वो चीज़ में मुझे थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। आई लाइक दैट इनोवेशन स्पेस कि मुझे नई नई चीज़ें कुछ ट्राई करनी है। सो इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि यार वो 1 करोड़ नहीं रखना चाहिए था। बट आई थिंक पीपल लाइक दैट, राइट, कि यार इसने एक गोल सेट किया है एंड ही इज़ ट्राइंग टू अचीव दैट गोल। So I feel कि you know, if people like it, if people want to see me achieve that goal and are behind that goal, then I think there's like nothing impossible. So why not give it a shot? So you're happy or regretting on starting that challenge? No, I love the community that has been built. चैलेंज जो स्टार्ट किया था उसमें तो कोई रिग्रेट्स नहीं। आई एक्चुअली लव द सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द कम्युनिटी ऑल्सो। सो वो तो यार मुझे इतने सारे नए लोग मिल गए, क्योंकि मैं तो बस टेक में ओरिएंटेड था। मेरा यूट्यूब चैनल, इफ़ समवन वुड कम, इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड इन टेक तो फिर वो देखेगा वीडियोज़, अदरवाइज़ वो वीडियोज़ नहीं देखेगा। बट यहाँ पर जो कम्युनिटी मेरी बिल्ड हो रही है दैट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू टेक। तो वो एक अलग ही कम्युनिटी है। आई एम इंटरेक्टिंग विद सो मैनी पीपल राइट नाउ, और उनसे मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने मिल रही है। सो ऑब्वियसली आई लव दैट, बट द ओनली थिंग दैट आई वुड से इज़ दैट वो 1 करोड़ का टैग रह जाता है कि यार तूने वो 1 करोड़ वाला चैलेंज किया था ना, वो मुझे नहीं पसंद। मुझे चाहिए कि यार तूने वो चैलेंज किया था, दैट्स इट। चैलेंज 1 करोड़ का है वो वाला मुझे पार्ट थोड़ा वो लगता है कि यार पैसों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए था। इट शुड हैव बीन रिलेटेड टू लर्निंग न्यू थिंग्स।
learning and creativity, because yeah, I've Yeah. seen you you मतलब बहुत सारी चीजें करते हो जब आप, तो आपके माइंड में एक क्रिएटिव वाली चीज है Hmm. और अपस्किल करना रहना बार बार और नई चीजें सीखते रहना बार बार, Yeah. बट आई डोंट सी यू डेडिकेटेड टू कि एक पर्टिकुलर पैसों से, Yeah. क्योंकि यू वांट यू टू अपस्किल इन डिफरेंट थिंग, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो जो 1 करोड़ वाला टैग है यू डोंट वांट हाँ पीपल टू हाँ 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 पुट है, क्योंकि पीपल विल बी लाइक अच्छा सब लोग कर रहे थे कि तो अली ने भी स्टार्ट कर दिया ऐसा हाँ करके। हाँ बट हाँ मेरा वो फिलॉसफी वैसी नहीं है कि हाँ आई अंडरस्टैंड दैट। हाँ कि मुझे उतना पैसा कमाना है या वो कुछ करना है। आई एम कंफर्टेबल विद द मनी दैट आई हैव, इट्स जस्ट दैट आई वांटेड टू शो टू पीपल कि ये पॉसिबल है ब्रो, लाइक तुम जीरो से भी स्टार्ट करोगे तो ये पॉसिबल है, दैट इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू शो। नाउ दिस पॉडकास्ट विल गो लाइव और लोगों को पता चलेगा कि अली इज नॉट लुकिंग फॉर मनी। नहीं यार ये तो मैंने पहले भी शेयर किया है, मैंने स्टोरीज पे भी डाला था, दैट्स वाई जो मेरे जो रील्स होते थे वो पहले स्टार्ट होता था day 1 ऑफ अर्निंग दिस मच 1 अमाउंट ऑफ crore। मनी इन दिस मच डेज। सो मैंने वो True। चेंज कर दिया, आई नाउ से द थिंग्स दैट आई एम डूइंग इन द डे rather than putting that money factor in the start। क्यों देखो उससे क्या होता है कि लोग तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, पीपल आर इंटरेस्टेड कि हाँ यार अभी कितने पैसे कमाया, ये कैसे किया, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट पीपल टू टेक बैक। मुझे चाहिए कि वो मोटिवेटेड रहे, वो जैसे कुछ सोच रहे हो कि यार मुझे बहुत टाइम से ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी थी बट यार मैं नहीं कर पाया। आई रिसेंटली टॉक टू दिस गाय, अंकित नाम है, तो उससे बात कर रहा था मैं, एंड उसने मुझे बताया कि आफ्टर सीइंग दोज वीडियोज़ ही वॉज सो मोटिवेटेड टू स्टार्ट हिज ओन क्लोथिंग ब्रांड, और उसको बहुत टाइम से एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करनी थी। सो अच्छा। वो सब जो स्टोरीज सुनते हो कि यार इसको बहुत टाइम से करना था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई वीडियो वो एक स्पार्क इग्नाइट हो गया, एंड वो बोला कि नहीं अभी करूँगा मैं, अब कल तक वेट नहीं करूँगा। सो वो चीज़ मुझे करनी थी, एंड आई थिंक दैट इज़ हैपनिंग, इट्स जस्ट दैट वो एक टैग जो है वो रह गया है, दैट्स इट। क्योंकि राइट नाउ मैं भी टियर 3 और टियर 4 की सिटीज के जो वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं और बॉयज हैं उनको टारगेट कर रही हूँ, तो बिकॉज आई हैव ऑल्सो राइट नाउ टू मैनी इक्विपमेंट्स विद मी टू स्टार्ट लाइक एक प्रॉपर पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए आपको एक अच्छा सेटअप होना चाहिए, माइंड मेंटेलिटी ये होती है बेसिकली, ठीक है, बट स्टार्ट करना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मुझे भी लगता है जब मुझे देखकर कुछ लोग 1-2 लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से मतलब जो स्पार्क क्रिएट होगा ना वो अलग ही होगा, और वो एक जो खुशी होती है ना, जो एक हैप्पीनेस होती है, अलग होती है वो। हाँ दैट इज़ ट्रू, वो तो है कि डोंट वेट फॉर गेटिंग लाइक अ प्रोफेशनल माइक और कैमरा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरे पास DSLR कैमरा है बट मैं वो कभी यूज़ नहीं करता, मैं फ़ोन का कैमरा यूज़ करता हूँ, क्योंकि इट्स जस्ट सो ईजी टू यूज़, लाइक फ़ोन का कैमरा आई कैन एक्सपोर्ट इट ऑन माई लैपटॉप डायरेक्टली, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है, एडिटिंग में भी ईजी हो जाता है। सो मैं तो कभी DSLR यूज़ ही नहीं करता, मेरे पास है फिर भी। सो आई वुड से कि यार ये फैंसी चीज़ों के लिए वेट मत करो, जस्ट स्टार्ट राइट ऑफ कि लाइटिंग ख़रीदनी पड़ेगी, माइक ख़रीदना पड़ेगा, कैमरा ख़रीदना पड़ेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी रिसेंटली लास्ट पॉडकास्ट जब मैं कर रही थी तो ही वॉज अ करियर कोच, तो उन्होंने यही चीज़ बोली, यू हैव स्टार्टेड हाफ द वे, इट्स ऑलरेडी डन। आप अपने आधे क्राउड से पहले आगे निकल चुके हो, तो डोंट वेट फॉर समथिंग, जस्ट स्टार्टेड, डू इट, लाइक गिव इट अ शॉट। आपको कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग करने से बहुत चीज़ें रुक जाती है, मतलब आप एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे ना फिर चीज़ों को। हाँ प्लानिंग इम्पोर्टेंट है बट ज़्यादा प्लानिंग नहीं, मैंने देखा है यार लोग बस प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, वो चीज़ मत करो, लाइक स्टार्ट ऑफ, एंड वही मैं बता रहा हूँ कि सबसे मेन चीज़ है पुट योर सेल्फ आउट देयर। एक बार तुम लोगों को बताना स्टार्ट कर दोगे कि तुमने ये चीज़ स्टार्ट की है और तुम ये करना चाहते हो, पीपल विल कम, एंड दुनिया में तो भाई इतने अच्छे लोग भरे पड़े हैं ना, पता नहीं शायद मेरे अकाउंट पे आ रहे कि क्या पता, बट नहीं, देयर आर पीपल हु आर गुड, या देर आर सो मेनी हेल्पफुल पीपल। इनफैक्ट मुझे
so there is this streetwear brand, I forgot its name, it's इत्यादि, या इत्यादि करके एक स्ट्रीटवेयर ब्रांड है. सो उन्होंने रिसेंटली मेरा एक रील देखा था, एंड द फाउंडर रीच्ड आउट टू मी. ही वाज लाइक कि यार तू बाजू में ही रहता है, लेट्स मीट अप. एंड आई मेट हिम, एंड उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया. लाइक ही टोल्ड मी अबाउट रबर प्रिंट, प्रिंटिंग कैसे होती है, द फैब्रिक्स, वो मतलब उसके पूरे स्टोर में वो मुझे घुमा रहा था. ही टोल्ड मी अबाउट ओके दिस इज़ हाउ इट्स मेड एंड वाई इज़ ही डूइंग दैट. लाइक 1-2 घंटा उसका क्यों स्पेंड कर रहा है मुझे ये सब सिखाने. यू नो इट्स जस्ट सो फैसिनेटिंग कि यार लोग सही में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं. सो एंड मैं तो मतलब इफ़ यू लुक एट इट, मतलब फ्रॉम एन आउटसाइड व्यू, यू वुड से कि यार तू तो कॉम्पिटिटिव ब्रांड बना रहा है, सो वाई वुड दैट पर्सन हेल्प यू, बट ही इज़ राइट. सो ये जो मैंटालिटी है ना कि कॉम्पिटिशन, आइडिया शेयर नहीं करेंगे क्योंकि कोई स्टील कर लेगा, ये सब चीज़ों को थोड़ा साइड में रखो, एग्जीक्यूट करो. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कितने लोग तुम्हें हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे. सो या दैट्स द थिंग. I tell you why it's happening, no? Because you are जब आप गिवर होते हो तो एक लाइक वो वाली पर्सनालिटी होती है ना, आप देना शुरू करते हो तो आपको मिलना भी शुरू हो जाता है. तो इट्स ऐसा है, या उसमें कुछ मुझे ये लगता है. अच्छा, सो यू पुट योर गैंग एज अ वाटरमेलन गैंग, Yeah. राइट? आपने उसको अपना वाटरमेलन गैंग नाम दे रखा है. तो व्हाट एंथुसियास्ट यू कि आपने उसको वाटरमेलन नाम क्यों दे रखा है, एंड व्हाट्स योर मिशन विद द वाटरमेलन गैंग? आप आने वाले 5 साल में वाटरमेलन गैंग को कहाँ देखना चाहते हैं? मतलब सो वाटरमेलन गैंग, जिनको नहीं पता है, इट्स अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी. एंड बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी क्लाइंट्स रहते हैं उनके सोशल मीडिया हम मैनेज करते हैं. सो इट बी इंस्टाग्राम पेजेस, यूट्यूब चैनल्स, कंटेंट क्रिएशन से लेके एवरीथिंग, वी मैनेज एवरी सिंगल थिंग. सो अब वाटरमेलन गैंग में सीन ऐसा है कि आज तक मैंने रीच आउट्स नहीं किए. अभी रिसेंटली हम लोग स्टार्ट करने वाले, बट मैं कभी रीच आउट नहीं करता हूँ किसी को. ठीक है. बी इट द बिगेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हमने जो क्रैक किए, कभी भी हमने आउटबाउंड क्लाइंट्स नहीं लिए, हमने इनबाउंड क्लाइंट्स लिए. डिफरेंस क्या होता है, आउटबाउंड में तुम सामने से रीच आउट करते हो, तुम बोलते हो कि यार तुम्हें ये सर्विस चाहिए, हम प्रोवाइड करते हैं. इनबाउंड वो रहते हैं कि उन्होंने कहीं पे देखा, सुना, कहीं से पता चला, एंड दे रीच आउट टू यू, तुम्हारे इनबॉक्स में आएंगे, एंड देन यू टॉक टू देम. अब इनबाउंड क्लाइंट्स में भी हमने इतने अच्छे क्लाइंट्स क्रैक कर लिए थे कि एंड टू बी ऑनेस्ट हमारे पास 3 यूनिकॉर्न ब्रांड्स आ गई थी, CoinDCX इंक्लूडेड. ये 3 यूनिकॉर्न ब्रांड्स के साथ जब हम काम कर रहे थे तब तक हमारी वेबसाइट भी नहीं थी. वी डिडंट हैव अ वेबसाइट. व्हेन वी वर टॉकिंग ऑन ईमेल्स, तब हमारे सबके अलग अलग @gmail.com होते थे. वो कंपनी बोलती थी यार तुम अभी भी जीमेल यूज़ कर रहे हो, तुम @thewatermelongang.com यूज़ करो. तो टू बी ऑनेस्ट वी फोकस्ड ऑन वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, विच इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ट होनी चाहिए. फिर ये जो बाजू की चीज़ है ना, वेबसाइट बनाना, खुद की पोर्टफोलियो शो करना, ये सब चीज़ें, हम जब पोर्टफोलियो शो करते हैं ना, यूजुअली द बेस्ट प्रैक्टिस इज यू गिव देम अ पिच डेक, प्रॉपर पिच डेक, प्रपोजल, एवरी सिंगल थिंग रिटन इन इट. हम क्या करते हैं, नोशन पे लिखते हैं, अगर कुछ प्रीवियस वर्क रह गए तो वहाँ पे लिंक्स डाल देते हैं, वैसी सब चीज़ें करके हम डायरेक्टली सेंड करते हैं. उसके वजह से हमारी जो स्पीड रहती है बहुत फास्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ ब्रांड आस्क मी टुडे कि तू कब तक स्टार्ट कर पाएगा ये चीज़ पे, लाइक व्हेन कैन यू एक्चुअली स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट ऑन आवर सोशल मीडिया पेज, वी एक्चुअली गिव देम अ टर्न अराउंड टाइम ऑफ 1 डे का टर्न अराउंड टाइम. सो 24 आवर्स के अंदर हम पूरा टेक ओवर कर लेंगे. वील स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट रेगुलरली. द अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी हैव विद द ब्रांड इज़ ऑल्सो क्वाइट इनसेन. सो उसके वजह से क्या होता है, हमारे पास लॉयल ब्रांड्स आ जाती है. एंड इसका फ़ायदा ये है कि फिर मुझे डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो आई हैव ब्रांड्स हु हैव लाइक 1 year 2 year कॉन्ट्रैक्ट्स विथ मी. सो इट्स लाइक मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट है, they are going to work till the next year, so I don't have to keep on getting into newer and newer clients. I can, but हमारा पॉलिसी है कि हम स्केल अप नहीं करना चाहते इसको, at least at the moment.
एंड जैसा है वैसा ही चलाएंगे. वी डोंट वांट टू 1 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ का रेवेन्यू, वो उस पर नहीं पहुंचना है अभी. उस पर जैसा है, वी हैव द क्लाइंट्स, वी आर वर्किंग विद सम ऑफ द बेस्ट क्लाइंट्स राइट नाउ इन द इंडस्ट्री. सो उससे ज़्यादा हमें स्केल नहीं करना. So what's the biggest client like अभी तक का आपका, if you want to share? श्योर. कोटक महिंद्रा बैंक. सो Kotak Mahindra. उनका जो सोशल मीडिया हैंडल था, इंस्टाग्राम हैंडल, हम लोग मैनेज कर रहे थे. एंड दिस वाज इन एसोसिएशन विद शबैंग. सो शबैंग इज़ अ वेरी बिग एजेंसी, सोशल मीडिया एजेंसी, एंड वी वर वर्किंग इन एसोसिएशन विद देम. वी हैव वर्कड विद CoinDCX. बाकी के जो भी ब्रांड्स हैं वो सब क्रिप्टो ब्रांड्स है. सो प्रॉब्ली द ऑडियंस माइट नॉट नो अबाउट इट, बट दे आर ऑल्सो यूनिकॉर्न ब्रांड्स. सो या. Okay. So is there someone because सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है कि जो उसको इंस्पायर करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, या हम उसकी वजह से अपनी जो जर्नी है वो कर रहे होते हैं, लाइक इसको देख के इंस्पायर होते रहते हैं. तो इज देयर समवन जो आपको इंस्पायर करता हो और आप उसकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड हो? ओ, इन्फ्लुएंसर. एक्चुअली तो ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है. लाइक माई बिगेस्ट इन्फ्लुएंस वुड बी माई मॉम, टू बी ऑनेस्ट. बट वो तो ऐसे मतलब जेनरिक आंसर है, मतलब वो तो सही सभी जगह मैं बोलता ही हूँ. बट ऐसे कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट. लाइक सी, इन्फ्लुएंसर्स का कैसा है कि मैंने अगर कुछ चीज़ डाली, मैंने कोई चीज़ पर बात की, इवन इफ़ आई एम एन एक्सपर्ट इन दैट सेक्टर, टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. मतलब वो चीज़ पे कंप्लीट बिलीफ मत रखो. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ब्लाइंड बिलीफ रखते हैं इन्फ्लुएंसर्स पे. वैसी चीज़ मत करो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ. एंड मेरा भी जो कंटेंट रहता है, फॉर एग्जांपल मैंने बीच में डेवलपमेंट रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक ओपन सोर्स रिलेटेड थी. सो वहाँ पर लोग आ गए थे एंड दे वर लाइक कि तूने जो वीडियो बनाया आज तक ऐसा वीडियो हमने देखा नहीं है, बिकॉज इट वॉज हैंड्स ऑन राइट. एंड वैसा वीडियो शायद ही किसी ने बनाया था, एंड दैट्स व्हाई इट ब्लू अप ऑल्सो. इट वॉज वो नोशन वाला जो आपने वेबसाइट क्रिएट करवाना, वो भी बनाया था. फिर एक था जहाँ पर गिटहब का, बेसिकली गिटहब पे ना ट्यूटोरियल्स बनते हैं. नाउ वो ट्यूटोरियल्स में क्या होता है, वो लोग थियोरी पार्ट समझाते हैं कि गिटहब ये होता है, वो होता है, उसमें पुल रिक्वेस्ट ऐसे बनाई जाती है, जो भी है. मैंने एक्चुअली वो चीज़ करके दिखाई थी. सो दैट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एंड देन फिर पीपल स्टार्टेड डूइंग दैट अगेन. बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डोंट ब्लाइंडली बिलीव पीपल कि यार ये मतलब भगवान आदमी है, इसने एक ऐसा वीडियो बना दिया ना तो मतलब ये जो भी बोलेगा वो सच है. ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट वीडियो शायद मैं इतना अच्छा रिसर्च करके नहीं बनाऊँ, कुछ मिस्टेक्स हो जाए. सो डोंट ब्लाइंडली बिलीव इन्फ्लुएंसर्स. करेक्ट. ये तो ठीक है, मतलब हम जो रील पे और रियल में है वो तो डिफरेंट ही है. ये समझ नहीं पा रहे ना लोग कि रील और रियल भाई अलग अलग चीज़ें. आपको 30 सेकंड और 60 सेकंड की वीडियो में वो आपकी पूरा डे में इंसान क्या कर रहा है वो नहीं दिखा रहा, अपने ग्लैमरस चीज़ें और लग्जरियस लाइफ दिखा रहा है. बट मैं तो बोलता हूँ कि यही स्टिग्मा को मुझे बीट करना था, इसलिए मैंने वो चैलेंज स्टार्ट किया कि यार मैं मेरे फेलियर्स वो सब चीज़ें ह्यूमिलिटी के साथ डाल दूँगा कि फ़र्क नहीं पड़ता है यार लोग क्या बोले, मैं डाल दूँगा. सो वो जो चीज़ है ना, वो ऑब्वियसली ग्लैमरस नहीं लगती है, वो ज़रा भी ऐसे आई कैचिंग नहीं लगती है जो यूजुअली इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए रहता है. कि अदरवाइज लोग पीपल डोंट वॉच योर वीडियोस. कि मैं रोज़ एक रील डाल रहा हूँ तो रोज़ तो मैं कुछ एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ तो नहीं कर रहा हूँ, मैं वही रिपीटेड चीज़ कर रहा रहूँगा. सो यस, उसमें एक डिसएडवांटेज है कि ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, बट वो एक रियल फैक्टर आ जाता है एंड पीपल स्टार्ट being loyal to you. So that is another factor that I say. Interesting. Okay, my last question this is, and लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम अली सोलांकी को आने वाले 10 साल में कहाँ देख रहे होंगे? लाइक यू विल बी डूइंग ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्या यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग वन पर्टिकुलर थिंग इन अपकमिंग ईयर्स?
आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 10 years तो मैं बता नहीं सकता, बट आई फील कि आई विल कीप ऑन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक बुक है, सो देयर इज दिस 4 hour वर्क वीक, आई थिंक यहाँ पे पढ़ी है. सो उसके जो ऑथर है टिम फेरिस, सो ही डज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट आई एम सेइंग. वो बेसिकली 6-6 महीने का ऐसे वेकेशन ले लेता है, मिनी रिटायरमेंट्स. अच्छा. एंड उसमें वो कोई भी एक स्किल पकड़ता है एंड उसमें ट्राई करता है कि वो बेस्ट बने. जैसे वो बीच में एक हॉलीवुड मूवी या किसी में तो एक्टर भी बन चुका था. देन ही रोट द बुक. वो ऑथर है नहीं बट वो ऑथर बन गया. ही स्टार्टेड डूइंग कंसल्टेशन और समथिंग. बहुत सारी चीज़ें वो ट्राई आउट करता है. मार्शल आर्ट्स करने लग गया था. सो मुझे वो चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है कि ऐसे 6-6 महीने बैठ के आई जस्ट पिक अप वन स्किल एंड आई एक्सेल इन दैट. सो वो चीज़ करना मुझे पसंद है. एंड आई थिंक एज फॉर बिजनेसेस आई वुड रादर पार्टनर विद पीपल हु आर मच मोर ऑफ एन एक्सपर्ट इन दैट सेक्टर एंड दे वॉन्ट टू डू जस्ट दैट. राइट, ये दो चीज़ अगर मुझे मिल गई कोई इंसान में तो मैं उसके साथ पार्टनर करके ही कैन टेक द बिजनेस फॉरवर्ड एंड आई विल टेक एन एग्जिट. आई विल स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स. इंटरेस्टिंग. अच्छा, विद दैट एक और क्वेश्चन कि जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, लाइक 6-6 महीने में अपना स्किल को चेंज करना, उसको लर्न करना, अपस्किल करना अपने आप को, तो व्हाट आर द करंट चैलेंजेस यू फेस, लाइक रियल टाइम चैलेंजेस क्या क्या आते हैं आपको और उसको टैकल कैसे करते हैं आप? Real time challenge, the biggest challenge is the learning phase itself. कि और दूसरा है कि फाइंडिंग वन स्किल. क्योंकि जब तुम एक्सप्लोरेशन फेज में रहते हो ना, तुम्हें सारी चीज़ें अच्छी लगती है. तुम्हें क्लोथिंग भी True. अच्छा लगेगा, तुम्हें एक टेक एजेंसी बिल्ड करना भी अच्छा लगेगा, तुम्हें एक सोशल मीडिया एजेंसी बिल्ड करना भी अच्छा लगेगा. देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड वांट टू ट्राई आउट, बट तुम सब चीज़ें नहीं कर सकते. राइट, 6 महीने के गैप के बाद ही कर पाओगे. सो वो जब 6 महीना रहता है ना, तो तभी तो एक चीज़ पे फोकस करो. एंड कोई भी ऐसी चीज़ पकड़ो जिसमें तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट है. लाइक तुम्हें पहले तो उस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है एंड तुम उसमें बहुत कुछ सीख सकते हो. ऐसी कुछ चीज़ है एंड पीपल ऑल्सो वॉन्ट इट. इट शुड बी ट्रेंडी ऑल्सो. अदरवाइज भाई तुम वो चीज़ में घुस जाओगे एंड पता चला 1-2 साल बाद दैट थिंग इज़ नॉट देयर एनी मोर. सो इट शुड बी समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव. ऐसे फील्ड में अगर तुम घुस रहे हो, सो देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस टू ग्रो. इंटरेस्टिंग. ओके, ऑन दिस नोट वील लाइक टू एंड द पॉडकास्ट. लास्ट में क्या एडवाइस देना चाहोगे आप, बिकॉज यू आर 21 years old, राइट, अराउंड. तो माय ऑडियंस इज यंगस्टर्स, 18 से लेके 24 वाला एज ग्रुप. तो जो अभी हसल कर रहे हैं हमारी एज ग्रुप के लोग सारे, तो क्या एडवाइस उनको देना चाहोगे कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहे या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्किल को पकड़ के एक्सपर्ट हो जाए उसमें? अभी मैं यहाँ पर कुछ बोल दूंगा और वहाँ पे कुछ सही से गया नहीं तो वो लोग मुझे ब्लेम करेंगे. बट इसलिए मैं एडवाइसेस देता नहीं हूँ एक्चुअली. आई वुड रादर से कि टेस्ट आउट करो अगर वो, और ये भी एक्चुअली तो एडवाइस ही है, बट टेस्ट आउट करो एंड अगर नहीं चलता है तो स्विच करो. इट्स ऑन यू, लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी. क्योंकि ये सब जो चीज़ है ना, इट्स वेरी पर्सनल. लाइक मेरे लिए मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं एक वर्कआउट चीज़, कर जाएगा वो चीज़. हाँ मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ. मैंने एक चीज़ पे पहले फोकस किया था. इट वॉजेंट ऑलवेज लाइक दिस. जैसे Web3 के टाइम पे 2-3 साल मैंने सिर्फ Web3 को दिया था. मैं सिर्फ ब्लॉकचेन के अंदर ग्रो कर रहा था एंड उधर से जो मेरे पास कैपिटल कैश जो बना था उससे मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं नेक्स्ट 3-4-5 साल भी कमाऊँगा नहीं, या इफ़ आई डोंट अर्न इवन अ सिंगल रुपी दैट्स ओके फॉर मी, क्योंकि उतना अक्यूमुलेट हो गया था. सो वो रिस्क एपेटाइट तुम्हें जज करनी पड़ेगी एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू चूज़. कोई कोई लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें जॉब करना है तो करना ही पड़ेगा. दे कांट एक्सपेरिमेंट विद अदर थिंग्स. सो या तो फिर ऐसे 1-2 घंटा निकालो दिन का एंड डू वॉट यू लाइक, बट या दैट्स नॉट सस्टेनेबल, राइट. सो it depends on the person, it depends on who you are.
करेक्ट, ये ट्रू है, काफी ट्रू है। मतलब सिचुएशन सबकी डिफरेंट है और हाँ एक इस सिचुएशन के लिए मतलब एक जनरल आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ हम किसी जैसे बहुत फाइनेंशियली अगर ठीक नहीं है कोई इंसान, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते भाई तू डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता रहे और अगर ये ना हो तो तू नेक्स्ट चीज़ कर लियो। रिस्क है, क्योंकि रिस्क वहाँ पर रिस्क रहेगा। हाँ मे बी यू विल ग्रो और कैन मेक अ यूनिकॉर्न ऑल्सो, और अदरवाइज फिर वो फ्लॉप हो गया तो फिर वो तो ना हाँ इधर का बचेगा और ना उधर का बचेगा, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। यस 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 Okay, it's nice talking to you, Ali, and looking forward. sure, nice talking to you, and let's do this again sometime. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिससे हम कंटिन्यूसली पॉडकास्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड दे कैन शेयर टू मच विद द ऑडियंस। बस मस्का लगा रहे हो बस. No, it's not like that. I genuinely saying this because you are doing a lot of things, and people can learn many things from you because they can relate with you ना, कि आप उसी एज ग्रुप के हो, तो रिलेट हो जाता है easily. Thank you so much for inviting me, and looking Thank forward you. for the next podcast then. Yeah, sure, Anil. Thank you so much. Thank you so much for sticking with us all the way to the end of the latest episode of Hanshika Jain Show. We appreciate your support and hope you will join us for the next episode. This is Hanshika Jain signing off. We'll catch you next time.